जैसे विचार वैसा जीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे विचारों की महत्वता और उसके प्रभाव के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध, अक्सर मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं, और हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे जुड़ा है और हमारे विचार हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करते हैं। इसीलिए मैं यह जानने के लिए आपके पास आया हूं, कृपया आप ही मुझे बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, ये बात सकते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे लंबे समय तक हम अपने मन में रखते हैं और उसके बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं, तो हम वैसे ही बन जाते हैं। व्यक्ति उन्हीं के साथ अपना निर्माण करता है जिनके बारे में वह लगातार सोचता रहता है। मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं खुद है। वो खुद को बना या बिगाड़ सकता है। मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण अपने विचारों और अपने काम से करता है। अपनी किस्मत वह खुद लिखता है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारा चरित्र बन जाता है। जिस प्रकार स्वस्थ बीज के बिना कोई वृक्ष विकसित नहीं हो सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता। यदि उसके विचार नकारात्मक है तो वो अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से ही कई बीज बोए हैं, और उस बीज का फल या तो हमें दुख दे सकता है या खुशी। यदि हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन यदि बोए गए बीज नकारात्मक विचारों के हैं तो असफलता और दुख साथ साथ चलेंगे। आपके विचार अच्छे या बुरे किसी न किसी तरह से आपके जीवन को अच्छा या बुरा बना रहे हैं। तो मूल रूप से आपके अंदर जो विचार है, यदि आपके मन में दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या और घृणा है, तो आपको बाहर भी वैसा ही मिलेगा। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ वैसा ही करेंगे। यदि आपके पास प्रेम, शांति और करुणा है तो आप वैसे ही बन जाओगे और आप बाहर भी वैसा ही पाएंगे। और जो ऐसे विचार रखता है उसे सम्मान और प्यार मिलता है। इसके बाद युवक ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले तुम खुद के विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें खुद को यह देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर अपने मन में बुराई और लोगों के प्रति नफरत पाल रहे हो? तुम्हें खुद को बस इस बात पर ध्यान देना है कि आप अच्छाई की ओर जा रहे हैं या बुराई की ओर। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे, तभी आप अपने सोचने के तरीके में सकारात्मक बदलाव कर पाएंगे। ईश्वर ने आपको वह शक्ति दी है जो आपके अंदर कभी न खत्म होने वाली है। आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने उन महान लोगों और महान योद्धाओं के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। यदि आपको उनकी शक्तियों पर भरोसा नहीं है तो आपको बस यह मानना होगा कि आग के बिना धुआं नहीं होता। जरूर उनमें कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। तो वो कौन लोग थे जो दुनिया में महान योद्धा और आदर्श के रूप में पूजे जाते थे? अगर हम गहराई से सोचे तो ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। वे लोग अभ्यास करते रहे और सभी की भलाई करने वाले लोगों की मदद करके खुद को बेहतर बनाते रहे, और वे दुनिया में महान और अमर हो गए। अगर आप भी ऐसा ही करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, एक व्यक्ति के मन की बगीचे से तुलना की जा सकती है। जैसे बगीचे को सुंदर और साफ रखना, समय समय पर उसमें पानी देना पड़ता है, पौधे की देखभाल करनी पड़ती है, इस तरह हमें अपने मन को भी अच्छा और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उसका ख्याल रखना होगा। इसमें से नकारात्मकता भरे विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को लाना होगा। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत और ईर्ष्या जैसी इन सब भावनाओं से खुद को दूर ले जाना होगा, और इसके लिए आपको अपने भीतर चल रहे विचारों पर ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति के भीतर उठने वाले सभी विचार और उसका चरित्र अधिकतर उसके आसपास के वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की स्थिति खराब है या उसके विचार सदैव गलत रहे होंगे। वो उन पर ध्यान देकर अपने विचारों को बदल सकता है।
और जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं तो उसका चरित्र और उसके कार्य करने का तरीका अपने आप बदल जाता है। आपको अपने विचारों के काम करने के तरीके को समझना होगा। आपको सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि जो काम सामने वाला कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। आपको बस इसका बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, नई चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे आपका मन बदलेगा, आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएगी। आप जो भी विचार बीज के रूप में अपने मन में डालते जाएंगे, ये धीरे धीरे आपके चरित्र और आपके कार्यों में दिखना शुरू हो जाएगा। और एक बार वह विचार आपके अंदर आ जाएंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर वह विचार नकारात्मक है तो आपको असफल होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। एक बात हमेशा याद रखिए, हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम खुद हैं, और हम खुद अपने विचार हैं। इसलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में अच्छा सोचते रहना और उसे पूरा करने का प्रयास करना, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। क्योंकि इच्छा तो हर कोई करता है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना, बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने सोचने और कार्य करने के तरीके को बदलना नहीं चाहते। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनकी हालत कभी नहीं बदलेंगे। युवक ने कहा, बुद्ध, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध जवाब दिया कि हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है। हम जो भी सोचते हैं उसका पहला प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति बहुत अधिक चिंता करते हैं और डरते हैं वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से जलते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वे भी जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वे दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा एक समान हो जाती है। और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उस व्यक्ति के शरीर की आधी ज्यादा बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, ये हमारे आसपास के वातावरण और परिस्थितियों के अलावा हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी बीमार और कमजोर बना देता है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो व्यक्ति बीमार होने से सबसे ज्यादा डरते हैं, इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं वे स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं। और जिनके विचार शुद्ध होते हैं उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत हो जाता है। वैसे ही हमारा शरीर सिर्फ एक उपकरण है और हमारा दिमाग इस उपकरण को नियंत्रित कर रहा है। जैसे अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह अच्छी सोच हमारे शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर दिखाई देगा। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब भोजन खाने नहीं देगा। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें, फिर यही दिमाग आपके शरीर को हर बीमारी से बचाएगा। यदि कोई बीमार और कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करना चाहिए। उसके विचार और उसका मन उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, उसे सूरज की रोशनी में रहना चाहिए और क्षण भर के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वो जैसा स्वस्थ चाहता है वैसे ही उसे महसूस करना चाहिए और पूरा भरोसा है कि वो वैसा बन सकता है। युवक ने कहा, बुद्ध, अब आप मुझे बताएं कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हमारा लक्ष्य हमारे विचारों के अनुरूप नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। कहने का अर्थ यह है कि आप हर दिन एक नई चीज सोच सकते हैं। मैं यह करना चाहता हूं, मैं यह बनना चाहता हूं, कल मैं वह बनना चाहता हूं या बाद में कुछ और। लेकिन जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते
तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि नियम यही है कि जो काम हम बार बार करते हैं उसी काम में हम आश्चर्यजनक सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपना लक्ष्य हर दिन बदलते रहते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और आपको अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने सभी विचारों को अपने लक्ष्य पर लगाना होगा, अन्यथा आपके विचार बिखरे रहेंगे और हो सकता है कि एक बार आप असफल हो जाएं या आपको शुरुआत में कोई सफलता ना मिले तो दूसरों को देखकर आपके मन में यह ख्याल आने लगता है कि यह काम तो आसान है। जब वो इस काम में सफल हो सकता है तो मैं भी सफल होकर अच्छा धन और नाम कमा सकता हूं। और यह भी संभव है कि इस काम में असफल होकर आप दूसरी तरफ भागो और ऐसा करते समय आप कई काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप किसी एक चीज में सफल न हो पाए। इसीलिए आपको पहले एक चीज तय करनी होगी, तभी आपके विचार एक काम पर लग पाएंगे। अब आपका वह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे मन की शांति पाना हो या अमीर बनना हो, लेकिन ध्यान रखिए लक्ष्य वही है जो आपके विचारों को एक दिशा में केंद्रित रख सके। यदि आप बार बार अपना लक्ष्य पाने में असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे पा नहीं सकते, बल्कि इसका मतलब है कि आपके अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका गलत है। इसीलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, बल्कि अपनी सोच और अपने काम करने का तरीका बदलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अपनी असफलताओं से कभी मत डरो। अगर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो आपको अंदर से बहुत मजबूत बनना होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें, लोग अक्सर आपको अपनी बातों से कमजोर और हताश करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अगर आप डरेंगे तो आप अपने किसी भी लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर आपकी सभी आशाओं को खत्म कर देता है और आपके सभी विचार केवल आपके डर तक ही सीमित रह जाएंगे। और डर डर कर आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना लेते हैं। तब आपको समझ आएगा कि आपने अपने झूठे डर के एहसास में आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और फिर आपके लिए खुद को उस स्थिति से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं ताकि आपके विचार उस पर केंद्रित हो सके। उसके बाद अगर आप बार बार असफल होते हैं तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि लक्ष्य हासिल करने का ही यही एक हिस्सा है। और पूरा भरोसा रखिए कि आप जरूर सफल होंगे और एक दिन आप भी सफल हो जाओगे। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए। युवक को अपने सवालों का जवाब मिल गया। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें, ताकि इस कहानी से वह भी कुछ अच्छा सीख सके। और दोस्तों, चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और भी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां सुन सके। धन्यवाद करके अवश्य बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें, ताकि इस कहानी से वह भी कुछ अच्छा सीख सके। और दोस्तों, चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और भी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां सुन सके। धन्यवाद।